तो यहाँ पर ट्रबुलेंस आएंगी, यहाँ पे दिक्कतें आएंगी, और उन दिक्कतों को ओवरकम करने के लिए ऑल वी नीड इज टाइम। टाइम इज द बेस्ट मेडिसिन विच इज, मतलब ऑन पैसिव को जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो समय आप मिस्टर ऐश डेफिनेटली लेंगे। हमें अच्छा लगे, हमें बुरा लगे, हम नेगेटिव साइड पे जाएं, हम कुछ भी यहाँ पर सोचते रहें, ठीक है, ऑन पैसिव आएगा, 100% आएगा। ऑन पैसिव इज हियर टू स्टे। मिस्टर ऐश हमेशा से कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि ऑन पैसिव इज हियर टू स्टे, इट विल स्टे हियर एंड इट विल ट्रांसफॉर्म अवर लाइफ। ओनली थिंग, जो लोग नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी है। इस बिजनेस से जुड़ने के बाद एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल में डेवलप कर चुका हूँ, टेक्नोलॉजी के बारे में एक अच्छी सारी नॉलेज में डेवलप कर चुका हूँ, और मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा हो चुका है कि मैं अपने दम पर भी यहाँ पर बहुत कुछ करने का मादा रखता हूँ। और साइमल्टेनियसली आप सभी के साथ मैं अभी डीपली उसके बारे में नहीं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आई एम ऑल्सो प्लानिंग समथिंग एट माई लेवल। मतलब इतना इतना मुझे सशक्त और इतना पावरफुल मुझे इस बिजनेस ने तैयार कर दिया है कि मुझे इस मार्केट की पोटेंशियल पता है, इस मार्केट की पावर पता है। तो आज की डेट में अगर सबसे बेस्ट कोई बिजनेस है, सबसे बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी है, वो दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट पे आपके पास एक कोई अच्छा आइडिया, एक अच्छा सॉल्यूशन कोई है, सॉल्यूशन को लेकर उस पर अगर आप फोकस होकर, डिटरमाइंड होकर, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके फिर अगर आप इस बिजनेस में उतरते हैं, तो यहाँ पर कामयाबी जो है आपके, यहाँ पर आपको मार्केट खोजने की जरूरत नहीं है। मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है, ऑलरेडी देयर, ठीक है। आपको सिर्फ सॉल्यूशन खोज कर लेकर आना है, और वही सॉल्यूशंस मिस्टर ऐश यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और इसमें प्रोफेशनल लेवल पे और जो एक एज अ बिजनेस लेवल पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो को ना तो आज समझ में आ रही है, ना मिस्टर ऐश जब हमारे साथ शेयर कर देंगे तब समझ में आएंगी, ना भविष्य में समझ में आने वाली है। क्योंकि हमारे पास वो स्किल्स नहीं है, हमारे पास उस तरह का माइंड सेट नहीं है, और उस तरह के माहौल में हम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे जो कुछ भी ये बिजनेस, वो मतलब हम आप 14, और उनके साथ साथ डॉक्टर अयान, मिस्टर कमाल, मोहम्मद नजाल, मिस्टर तारिक, ठीक है, इस तरह के हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को भी वो अपनी तरफ अपने साथ जोड़ने में सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। बट अब इस चीज की गारंटी कोई नहीं है भाई किसका करेक्टर कैसा निकलने वाला है। अभी फाउंडिंग मेंबर्स में ही आप देख लीजिए, आप इंडिया का ही एग्जांपल ले लीजिए, यहीं पे बहुत सारे जयचंद बैठे हैं। अब उन जयचंदों को स्पॉट आउट किसने करना है, वो हमारा और आपका, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो हमें अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है, वही हमारे हाथ में है। बिजनेस को समझने की कोशिश, किस माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करनी है। जो हम अपने लेवल पे कर पा रहे हैं वो अभी प्रेजेंटली करते रहिए, जब तक कि मिस्टर ऐश हमें गो हेड की झंडी नहीं दे देते, जब तक कि हमारे वॉलेट्स में, हमारे बैंक अकाउंट्स में वो जो सुनामी जिसकी बात की जा रही है वो आनी शुरू नहीं हो जाती है, ठीक है। तो तब तक हमें अपने जो हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें पर्याप्त डिपेंडेंसी सिंड्रोम में नहीं जाना है। ऑन पैसिव इज हियर टू मेक यू इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। तो मिस्टर ऐश ने कभी अभी किसी को ये भी नहीं कहा है कि आप वेबिनार्स करते रहिए, आपको वेबिनार करने की आवश्यकता है, या फिर जो ओकनेक्ट का सब्सक्रिप्शन जिन लोगों ने लिया है उन लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ ओकनेक्ट पे ऑन पैसिव की बात करेंगे। ओकनेक्ट के वेबिनार को आप अपने कोई भी लीगल बिजनेस को जो आप कर रहे हैं लीगल तरीके से, उनके लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन कोई जेन्युइन चीज आप कीजिए और जिसका कोई एक लीगल वो बनता है, ठीक है, और आप मजे से इसको यूटिलाइज करते हैं। आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ले चुके हैं तो आपको इसको जिस तरीके से यूटिलाइज करना है, बहुत सारे माध्यम है जिनसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ तो कोशिश करता हूँ मैं जो कुछ भी उनसे बात करूँ वो कनेक्ट के माध्यम से करूँ, ठीक है। बहुत सारी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, उनको मैं यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ, उनको मैं यूटिलाइज करता हूँ, इंडीड यूटिलाइज करता हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे यहाँ पर मैं कॉर्पोरेट मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता हूँ जहाँ पर हमारे
अपने मेरा अपना बिजनेस है, उस बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है उनको हम यहाँ से करते हैं, लोग जुड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। लोग ऐसे भी लोग जुड़ते हैं जिनके पास सब्सक्रिप्शन ही नहीं है अभी इन चीजों की, ठीक है, वो लोग भी इसकी तरफ देख रहे हैं, इस नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ आप इस ओकनेट से कर सकते हैं। ओकनेट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस पे ऑन पैसिव की मीटिंग करनी है। आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, आप जिस मर्जी तरह की जो भी मीटिंग करना चाहें कीजिए, यू आर फ्री टू डू दैट। तो ये चीज हमें समझनी होगी, ठीक है। अपने रोजमर्रा के रूटीन में आप एक मीटिंग जरूर कंडक्ट कीजिए, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो लोग इस टेक्नोलॉजी को अभी जानते ही नहीं, जो लोग इस टेक्नोलॉजी से अभी जुड़े ही नहीं है। रही बात डाटा कंजम्पशन की, तो भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ेगा, ठीक है। हम फेसबुक पे जाकर या और सोशल मीडिया पे जाकर 2 GB 4 GB डाटा फूक देते हैं, कई मैच देखते हुए डाटा 4 GB डाटा फूक देते हैं, और 1 आध GB डाटा अगर हमारे अपने सिस्टम में अपने लिए लग रहा है, तो आप ये सोच के चलिए कि अगर वो कहीं जा भी रहा है ना, तो हमारी कंपनी के पास ही जा रहा है। अल्टीमेटली वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना होके हमारे ही पास वापिस आने वाला है, हमारे ही परिवार में वापिस आने वाला है। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जहां जहां हम कर सकते हैं उसको हम इंश्योर करें, और यू आर इन सेफ हैंड्स। एक चीज हमेशा अपने दिमाग में बैठ के रखिए कि आप बिल्कुल सेफर हैंड में हैं। यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं कि ये नहीं होगा, बस इतना है कि हमें मालूम नहीं कि कब होगा, है ना। इजंट इट। साइमल्टेनियसली मिस्टर ऐश ने जिस तरीके से प्लान किया था, हम ऑफ द ट्रैक हुए, इसीलिए जो हमने सोचा था कि हम इसको सितंबर से शुरू कर लेंगे, वो हम नहीं कर पाए। तो हमने प्रयास किया ना, हमने कोशिश की ना, हमने पीठ तो नहीं दिखाई। या फिर उसके बाद आपने कोई ऐसी कंपनी देखी हो जो 6 साल से बैठी हो, ठीक है, और वहां पे आपको साइकिल बाई साइकिल, ईयर बाई ईयर वहां पे डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिल रही हो, ठीक है। बुर्ज खलीफा जैसे प्लेस पे अगर हम अपना ऑफिस खोलकर बैठे हैं, ऑफिस खोलकर क्या, हमारा अपना ऑफिस है वो, और हमने पूरा का पूरा फ्लोर आई बिलीव हायर किया है वहां पर, तो कोई पर्पस होगा ना उसका। बट हमें जो बेसिकली इंटरनेट से जुड़ा व्यवसाय है ना, इसके एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा। ये नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल जॉब या नॉर्मल जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के कंसेप्ट हमने किए हैं ना, उनसे एकदम ऑपोजिट है ये, एकदम ऑपोजिट है ये। इसीलिए ये बिजनेस आसानी से बहुत सारे लोगों को, देखो हमें किस तरीके से इसको समझाया गया कि भाई हमें यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, और हम सब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आ गए। अब जो लोग यहाँ पर आ गए और सीखते रहे, उन्हें अभी बहुत अच्छे से मालूम है कि इंटरनेट पे व्यवसाय किस तरीके से किया जाता है, और इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। नई व्यवस्था है ये, टोटल एक नई व्यवस्था है। ऑन पैसिव को आने वाले टाइम में हम एक नए इंटरनेट के युग की तरह देखने वाले हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस हम पब्लिक नहीं जाते हैं, तब तक हमारे पास एक एज एन अर्ली बर्ड हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि हम इसको, वो जुड़े रहिए। और आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, यूटिलाइज नहीं भी कर पा रहे हैं, तो भी आप संशय की स्थिति में मत रहिए। जो करते आ रहे करते रहिए, आराम से आप तकिया तुकिया लगा के सोइए, आराम से अपना काम आप करते रहिए। यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट्स होगी उसके लिए आप बैक ऑफिस में आइए, बैक ऑफिस में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुबह से लेके शाम तक वेबिनार करते रहिए, ठीक है, तभी आपको यहाँ से कुछ अर्निंग होने वाली है, या फिर उसी को हम एंगेजमेंट कहते हैं। एंगेजमेंट इस ये समझ रहे हैं कि हम किस स्टेज पे हैं, इधर आने वाली परेशानियों को हम समझ रहे हैं, और प्रोफेशनल लेवल पे मैं पहले भी कह चुका हूं आप सभी से कि हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई लीडर ये आके कहता है कि मेरी इससे बात होती है, मेरी आज से बात होती है, और मुझे मालूम है कि अगले महीने सब कुछ होगा, इस महीने सब कुछ होगा, या इतनी तारीख को सब कुछ होगा, तो देख चुके होंगे आप बहुत सारे फैंकूराम मार्केट में मौजूद है, और उन फैंकूरामों के हिसाब से एक भी चीज यहाँ पे होते हुए आपको दिख नहीं रही है। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे अगले हफ्ते मतलब आपको जो है ORFI मिलने वाला है, हुआ नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। और ये चीजें अफेक्ट कर रही है हमारे बिजनेस को, बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि जो लोग अभी इस बिजनेस में आए ही नहीं है, जिन्हें इस बिजनेस के बारे में मालूम ही नहीं है, जो मिशन विजन के बारे में मालूम नहीं है, ये किस तरीके से